अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ हीरा। आज हम अपने अकाउंटिंग के लेक्चर में जो हेड्स ऑफ अकाउंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लायबिलिटीज़। व्हाट इज़ लायबिलिटीज़? यानी कारोबार पर किसी भी किस्म की ऑब्लिगेशन है यानी जिम्मेदारी है, उसे हम क्या कहते हैं? लायबिलिटी कहते हैं। लायबिलिटी को समझने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हैं जिसे हम वन बाय वन समझेंगे। यानी बिजनेस में कौन कौन सी लायबिलिटी हो सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ लायबिलिटीज़ लिखी है जिन्हें हम वन बाय वन अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट है अकाउंट्स पेएबल। व्हाट इज़ अकाउंट्स पेएबल? जैसे हमने एसेट में पढ़ा था अकाउंट रिसीवेबल, उसमें क्या किया था कि हमने अपने कस्टमर को कोई माल सेल आउट किया था उधार पर, ठीक है। तो हमें उनसे वो उधार रिकवर करना था यानी रिसीव करना था, वहाँ पर हमें रिसीव करना था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर हम किसी से कोई सामान परचेज़ कर रहे हैं यानी ख़रीद रहे हैं उधार पर, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा मैंने कि यहाँ पर हम किसी से कोई सामान परचेज़ कर रहे, ख़रीद रहे हैं उधार पर। अब जब मैं किसी से सामान उधार पर परचेज़ करूँगी तो जाहिर सी बात है आज नहीं तो कल मैं उनको वो उधार पे भी करूँगी। यानी जिस पैसे पे मैंने वो सामान ख़रीदा है वो पैसा मुझे जाहिर सी बात है आज नहीं तो कल मुझे वो अदा तो करना है ना, तो इसलिए ये बिज़नेस की लायबिलिटी कहलाएगी। अब नोट्स पेएबल, जैसे मैंने एसेट्स में अकाउंट्स रिसीवेबल और नोट्स रिसीवेबल के बारे में बताया था कि अकाउंट रिसीवेबल ओरल एग्रीमेंट होता है और नॉट रिसीवेबल रिटन एग्रीमेंट होता है। इसी तरह यहाँ पर भी ऐसा ही है कि अकाउंट्स पेएबल जो है वो ओरल एग्रीमेंट है जबकि नोट्स पेएबल रिटन एग्रीमेंट्स है। इसके अलावा हमारा है लोन या बैंक लोन। जाहिर सी बात है अगर मेरा कारोबार बैंक से लोन लेता है या किसी से भी लोन लेता है तो उसके ऊपर एक ज़िम्मेदारी बनती है ना कि वो उसको वो लोन अदा भी करे यानी वापस भी करे। जो पैसा उसने लोन के तौर पर लिया है किसी से, वो जाहिर सी बात है उसे आज नहीं तो कल अदा करना है, उसकी ज़िम्मेदारी, इसकी ऑब्लिगेशन है, तो इसलिए वो हमारी लायबिलिटी है। इसके अलावा है बैंक ओवरड्राफ्ट। ये क्या होता है? मान लेते हैं मेरा एक बैंक अकाउंट है और अभी जो मेरा बैंक अकाउंट है ना उसमें जो करंट बैलेंस शो हो रहा है वो मान लेते हैं ज़ीरो शो हो रहा है और मुझे 20,000 रुपये की नीड हुई। अब मेरा बैंक क्या करता है कि मेरा जो बैंक अकाउंट है ना उसमें ज़ीरो बैलेंस शो होने पर भी मेरा बैंक मुझे ये लिमिट देता है, ये लिमिट अदा करता है, ये लिमिट मुझे प्रोवाइड करता है कि अगर मेरे बैंक अकाउंट में ज़ीरो बैलेंस भी शो होगा ना तो तब भी वो मुझे 20,000 रुपये की पेमेंट कर देगा। जब ये जो 20,000 रुपये की पेमेंट करेगा मेरा बैलेंस ज़ीरो होने पर भी, तो इसी को हम बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। अब जाहिर सी बात है उसने जो 20,000 की लिमिट मुझे दी है तो वो लिमिट जो उसने मुझे प्रोवाइड की है, अब जाहिर सी बात है अब जो वो लिमिट प्रोवाइड कर रहा है तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो मुझसे वो पैसा रिकवर ही ना करे। अब मैं जब भी अपने बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करूँगी, पैसा डिपॉज़िट करवाऊँगी, जब भी मैं अपने बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉज़िट करवाऊँगी तो बैंक सबसे पहले काम क्या करेगा, वो अपना जो है ये जो लिमिट है ना 20,000 रुपये की उसको कट कर लेगा। यानी जो उसने मुझे ये 20,000 रुपये की लिमिट दी थी ना वो उसे कट कर लेगा। ना सिर्फ वो पेमेंट कट करेगा, ना सिर्फ वो 20,000 रुपये कट करेगा, इसके ऊपर वो अपना इंटरेस्ट भी लेगा यानी सूद भी लेगा। इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लेते हैं कि आप अपने मोबाइल में किसी को कॉल करना चाह रहे हैं लेकिन आपके मोबाइल में पैसा ज़ीरो शो हो रहा है, ठीक है। आपके मोबाइल में जो बैलेंस है वो ज़ीरो शो हो रहा है। अब आप क्या करते हैं कि आप लोन ले लेते हैं, ठीक है। अब आपने लोन लिया, मान लेते हैं आपको 30 रुपये का लोन प्रोवाइड किया गया। अब ये 30 रुपये का लोन प्रोवाइड किया गया है ना, अब आप जब अगला रिचार्ज कराएंगे यानी जब आप बैलेंस डलवाएंगे तो आप होता क्या है कि आपको जो बैलेंस प्रोवाइड किया गया था ना लोन की सूरत में वो आपसे क्या कर दिया जाएगा, कट कर लिया जाएगा,
जब आप बैलेंस डलवाएंगे तो आपसे वो कट कर लिया जाएगा। ना सिर्फ वो बैलेंस कट किया जाएगा, उसके अलावा एक्सेस चार्जेस भी कट किए जाएंगे। इसी तरह बैंक ओवरड्राफ्ट में होता है, यानी ये बैंक का नेगेटिव बैलेंस होता है, इसलिए ये हमारी क्या है, लायबिलिटी। आई थिंक सो आपको बात समझ आई हो। इसके अलावा है अक्रूड एक्सपेंस, जिसे हम अनपेड एक्सपेंस या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से भी जानते हैं। अक्रूड एक्सपेंस, अनपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सारे एक ही नाम है, किसी भी नाम से हम इसको जान सकते हैं। अक्रूड एक्सपेंस, अनपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब ये होता क्या है, यानी एक्सपेंस तो हो गया, एक्सपेंस इनकर्ड हो गया, लेकिन अभी हमने उस एक्सपेंस की पेमेंट नहीं की। मान लेते हैं कि मेरे कारोबार में कुछ एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। अब मैंने अपने एम्प्लॉयज़ से इस महीने की जो सर्विसेज है ना, इस महीने का जो काम है वो मैंने अपने एम्प्लॉयज़ से पूरा ले लिया, लेकिन उन्हें मैंने अभी तक मैंने उन्हें क्या, पेमेंट नहीं की। मैंने कहा इस महीने की जो पेमेंट है ना वो मैं तुम्हें अगले महीने करूँगी। तो मेरे सर पर जिम्मेदारी है ना कि जो मेरे एम्प्लॉय ने मुझे काम करके दिया है उसके बदले में मैं उनको सैलरी प्रोवाइड करूँ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने कहा कि मैं इस महीने की जो सैलरी है वो अगले मंथ पे करूँगी। तो ये भी मेरे सर पर क्या है, जिम्मेदारी है कि मुझे उसे अदा करनी है। आई थिंक सो ये भी बात समझ आई हो आपको। इसके अलावा है अनअर्न्ड इनकम। सही है, अर्न का मतलब होता है कमाना, और अनअर्न्ड जो चीज़ ना कमाई हो, यानी ऐसी इनकम जो फ्यूचर में होनी है लेकिन उस इनकम को हमने पहले ही रिसीव कर लिया हो। यानी ऐसी इनकम जो फ्यूचर में बनना है, ऐसी इनकम जो फ्यूचर में होनी है लेकिन उसकी पेमेंट हम पहले ही ले चुके हो। यानी मान लेते हैं मेरा एक कोचिंग सेंटर है और उसमें आप लोग पढ़ने आते हैं, तो आपने मुझे एडवांस में पेमेंट तो दे दी, एडवांस दे दिया, यानी उस महीने के मुझे पेमेंट तो दे दी, लेकिन जब तक मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर दूंगी ना, तो तब तक ये मेरी इनकम नहीं कहलाएगी। मेरा एक कोचिंग सेंटर है और आप लोग क्या है, आप लोग उधर पढ़ने आते हैं और आपने मुझे फ़ीस प्रोवाइड कर दी। अब मैंने आपसे फ़ीस तो रिसीव कर ली, अब ये जो मैंने फ़ीस रिसीव की है ना, और अब मैं इसके बदले में आपको अगर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर देती ना, जब तक मैं इस फ़ीस के बदले में आपको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर देती ना, यानी पढ़ा नहीं देती, तो ये मेरी इनकम नहीं होगी। ये ऐसी इनकम है जो अनअर्न्ड है, यानी फ्यूचर में होनी है। अब मैं जब आपको फ्यूचर में पढ़ाऊँगी तो तब जाके ये मेरी इनकम बनेगी, लेकिन अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है तो ये मेरी इनकम नहीं है, ये क्या कहलाएगा, लायबिलिटी कहलाएगी। ये मेरी लायबिलिटी, यानी ये मेरे सर पर जिम्मेदारी है कि मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड करूं, यानी पढ़ाऊं, देन ये मेरी इनकम बनेगी, अदरवाइज़ नहीं बनेगी। इसी वजह से ये मेरी लायबिलिटी है। आई थिंक सो आपको लायबिलिटी समझ में आई हो कि ये क्या होती है। बेसिकली ये बिज़नेस पर एक ऑब्लिगेशन होती है, एक जिम्मेदारी होती है जो उसे अदा करनी होती है। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में कैपिटल या ऑनर इक्विटी के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।